मैहर के त्रिकूट पहाड़ी पर विराजमान मां शारदा देवी आस्था, इतिहास और शक्ति का अद्भुत संगम। बता दें कि मध्य प्रदेश के मैहर जिले की त्रिकूट पर्वतमाला पर स्थित मां शारदा देवी का मंदिर देश की प्रमुख सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। हजारों वर्षों से यह पवित्र धाम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मां शारदा को ज्ञान, विद्या और शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। बता दें कि 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान। जी हां, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे। माना जाता है कि मैहर में माता के गले का हार गिरा था। इसी कारण इस स्थान का नाम माई और हार से मिलकर मैहर पड़ा। इस वजह से मां शारदा धाम को 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान प्राप्त है। आल्हा उदल की अनूठी भक्ति। जी हां, मैहर मंदिर का संबंध वीर योद्धा आल्हा और उदल से भी जुड़ा हुआ है। लोक मान्यताओं के अनुसार आल्हा ने यहां 12 वर्षों तक कठोर तपस्या कर मां शारदा को प्रसन्न किया था। कहा जाता है कि आज भी ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आल्हा माता की पूजा करने आते हैं। मंदिर परिसर के नीचे आल्हा का अखाड़ा और तालाब आज भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 600 फीट ऊंचाई पर विराजमान मां शारदा त्रिकूट पर्वत की लगभग 600 फीट ऊंची मोटी पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 1063 सीढ़ियां बनाई गई हैं। भक्तजन श्रद्धा और उत्साह के साथ इन सीढ़ियों को पार कर माता के दर्शन करते हैं। वहीं बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और बच्चों की सुविधा के लिए रोपवे सेवा भी उपलब्ध है, जिससे कुछ ही मिनटों में मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इतिहास की अमूल्य धरोहर मां शारदा मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर परिसर में 502 ईस्वी के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं, जो इसके गौरवशाली इतिहास और प्राचीनता के प्रमाण माने जाते हैं। यही कारण है कि यह स्थान इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। संगीत नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध। जी हाँ, आपको बता दें कि मैहर का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान ने यही अपनी साधना की और मैहर घराने की स्थापना की। इसी कारण मैहर को संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, नवरात्रि, बसंत पंचमी और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहाँ लाखों श्रद्धालु मां शारदा मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना मां अवश्य सुनती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक अनुज दीक्षित ने मैहर मां शारदा धाम के इतिहास, धार्मिक महत्व और पौराणिक मान्यताओं को जनता के सामने विस्तार से प्रस्तुत करते हुए इस पवित्र धाम की विशेषताओं से लोगों को अवगत कराया। जय मां शारदा। न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल। माता दी बोल के माता की है तेरी चढ़ाई। जय माता दी बोल तूने की है। आप यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। हम सभी लोग मैहर देवी में उपस्थित हैं। देखिए, मैहर देवी दरबार में हम लोग जा रहे हैं। इस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहाँ बा? रीना मोड़ी आ रीना मोड़ी ना फोटो बना तो वीडियो बड़ा बड़ी कट जाऊंगा।
आप सभी लोग देख सकते हैं मैं मैहर देवी में उपस्थित हूँ, जहाँ पर लोगों का भक्तों का तांता लगा हुआ है और आप सभी को मैं लाइव दर्शन करा रहा हूँ। इस वक्त माँ शारदा मैया के यहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप प्रसाद लेंगे, उसी में आपको रहने और खाने की अन्य सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं दी जाती हैं। हम उन्हीं के बैटरी रिक्शा से मैहर देवी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और आप सभी लोग देख सकते हैं हम सभी लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ में विकास भैया हैं और मेरे भतीजे भी हैं, भाभी लोग भी बैठे हैं और हम सभी लोग माता जी के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कितना अच्छा सुंदर नज़ारा माँ के दरबार का। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको माता रानी के बहुत ही दिव्य और अलौकिक दरबार मैहर देवी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी मां शारदा जी के दर्शन करने मैहर देवी आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है,
यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन करने जरूर आएँ, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा और दर्शन की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों माता रानी का ये पावन दरबार मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थापित है। सतना जिले से अलग होकर मैहर एक नया जिला बना है। दोस्तों मैहर का मतलब होता है माँ का हार। ऐसी मान्यता है माता सती का हार यहीं पर गिरा था, तभी इस स्थान का नाम मैहर है और इस पावन धाम को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बात करें ट्रेन की तो मैहर में ही वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। 10 से 20 रुपए का किराया देकर आप 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके रोपवे या मंदिर के पैदल मार्ग के पास में पहुंच जाएंगे। वहीं अगर आपको मैहर तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप प्रयागराज, सतना, कटनी या जबलपुर आने के बाद में बस, टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से मैहर तक आ सकते हैं। बात करें फ्लाइट की, अगर आप इस यात्रा को फ्लाइट के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट खजुराहो में है, जो मैहर देवी से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जबलपुर या प्रयागराज तक फ्लाइट के माध्यम से आने के बाद में आप बस, ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से मैहर तक आ सकते हैं। वहीं दोस्तों बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर जगह जगह आपको प्राइवेट पार्किंग की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रसाद की दुकान वाले भी आपको फ्री पार्किंग की सुविधा देते हैं, तो आप आराम से अपनी खुद की कार के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं मैहर देवी और अब हम लोग बात करते हैं आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत से होटल, यात्री निवास और धर्मशाला मिल जाएंगे। इसके अलावा मंदिर मार्केट से 1 किलोमीटर पहले ही गोला मठ मंदिर मोड़ के पास में बहुत ही अच्छे होटल और यात्री निवास बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। होटल्स और यात्री निवास के रेट की बात करें तो इनकी स्टार्टिंग 600 रुपये से हो जाती है। 1000 से 1200 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग सेम डे आकर ही वापसी कर लेते हैं। यहाँ पर जगह जगह साफ सुथरे स्नान घर बने हुए हैं। साथ ही प्रसाद की दुकान वाले भी फ्रेश होने और स्नान की व्यवस्था करवाते हैं। बस आपको प्रसाद इनकी दुकान से ही लेना होता है। बहुत से ऑटो वाले भी आपको रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाएंगे, जो आपको इन्हीं प्रसाद की दुकानों पर लाते हैं। जैसा आपका प्लान और बजट हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ये सब कर सकते हैं। तो चलिए प्रसाद और फूल माला लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों मां शारदा का ये पावन मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। ऊपर तक जाने के अलग अलग माध्यम है। अगर आप 1063 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप सीढ़ियों के माध्यम से चले जाइए। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कार सेवा भी चलती है। इसमें 6 सवारियों के लिए 501 रुपये का चार्ज लेते हैं। कार आपको लगभग 100 सीढ़ियाँ पहले ही ड्रॉप कर देती है, फिर आप लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के पास में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर रोपवे सेवा भी चलती है, जिसमें बड़े लोगों के लिए 150 रुपये पर पर्सन और बच्चों के लिए 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। रोपवे के माध्यम से आप मंदिर के पास में पहुंच जाएंगे, लेकिन रोपवे में आपको 1 से 2 घंटे का वेट भी करना रहता है। तो जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से मंदिर के पास तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास में। लाइन में लगकर माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। मुख्य मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। बहुत ही पावन और सच्चा दरबार है। दोस्तों आप यहाँ पर एक बार दर्शन करने जरूर आइए। आपको जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवता स्थापित हैं। आप सभी के दर्शन जरूर करें। मंदिर के खुलने और बंद होने की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल डेज में लाइन में लगने के बाद में 15 से 20 मिनट में बहुत ही अच्छे से दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा नवरात्रि और फेस्टिवल्स के टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तब आपको 2 से 3 घंटे भी दर्शन करने में लग सकते हैं।
दोस्तों ऊपर पहाड़ी से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुहाने लगते हैं। दूर तक फैले विंध्य पर्वत के नज़ारे देखते ही बनते हैं। यहाँ से आप आला तालाब और आला ऊदल का अखाड़ा भी देख सकते हैं। दोस्तों पुराणों और इतिहास के अनुसार आला जी मां शारदा के असीम भक्त थे। माता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है आज भी रोज सुबह आला जी ही सबसे पहले माता रानी की पूजा करते हैं। जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पहले से ही वहां पर फूल चढ़े मिलते हैं। आला तालाब से ही माता रानी के लिए कमल के पुष्प आते हैं। दोस्तों सच में बहुत ही सच्चा और अलौकिक दरबार है। कोई भी भक्त यहाँ से निराश होकर नहीं जाता है। माता रानी के दर्शन के बाद में कुछ देर आप मंदिर परिसर में जरूर बैठें। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। फिर उसके बाद में रोपवे या सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैहर में आप और कहां दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों सभी प्रमुख स्थान दूर दूर स्थित हैं, तो सबसे अच्छा रहता है आप ऑटो या ई रिक्शा बुक कर लीजिए। 3 से 4 पर्सन के लिए ई रिक्शा वाले 400 से 500 रुपये का चार्ज लेते हैं। आपको 8 से 10 प्रमुख स्थानों को 4 से 5 घंटे में कवर करा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आला ऊदल अखाड़ा, जो रोपवे पॉइंट से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आला ऊदल का प्राचीन अखाड़ा स्थापित है, जहाँ पर वे कुश्ती किया करते थे। यहाँ से माता रानी का मंदिर भी एकदम साफ दिखाई देता है। यहाँ पर 1-2 मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ पर आप दर्शन आदि कर सकते हैं। यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही आला मंदिर और तालाब स्थित है। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में माता रानी और आला जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर आला जी की विशाल तलवार और खड़ाऊ के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। मंदिर के पीछे ही तालाब भी स्थित है, जिसमें प्यारे प्यारे कमल खिलते हैं। यहाँ पर आप मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। आप यहाँ पर जरूर आइए। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बड़ा अखाड़ा मंदिर, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों बड़ा अखाड़ा मंदिर के पास में ही बहुत ही प्राचीन गणेश मंदिर स्थापित है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा अपने आप बढ़ रही है। आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विशाल शिव मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के अंदर 108 शिवलिंग स्थापित हैं। आप ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए सभी 108 शिवलिंग के दर्शन करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों मंदिर की छत के ऊपर विशाल शिवलिंग भी स्थापित है, जो इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाती है। इसके अलावा सामने ही बड़ा अखाड़ा मंदिर भी स्थापित है। आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री गोला मठ शिव मंदिर, जो यहाँ से मात्र 500 मीटर पर स्थापित है। दोस्तों ये शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन है। साथ ही साथ यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी प्राचीन शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करेंगे, महादेव जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बाबा तालाब मंदिर, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर के पास में आ जाएंगे। ये अलौकिक और दिव्य मंदिर विशाल तालाब के किनारे बना हुआ है। ये भी मैहर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा और अलौकिक स्थान है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को भी जरूर शामिल करें। आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बड़ी माई मंदिर, जो यहाँ से मात्र 500 मीटर दूरी पर ही स्थापित है। दोस्तों ये प्राचीन मंदिर माँ शारदा की बड़ी बहन को समर्पित है। सभी भक्त यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। आप यहाँ पर बड़ी माई जी के दर्शन करें। साथ ही साथ प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवता स्थापित हैं। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप मंदिर प्रांगण में भी कुछ देर जरूर बैठें। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तो बड़ी माई मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे ओयला माता मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से मात्र 500 मीटर दूरी पर ही स्थापित है। दोस्तों ये मैहर का बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर है। मंदिर में प्रवेश कर आप माता रानी के विशाल प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण कन्हैया, गणेश जी, इन सभी के दर्शन आदि भी कर सकते हैं। यहाँ पर महादेव बहुत ही अद्भुत रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन करके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मंदिर प्रांगण में
प्राचीन कुआं भी बना हुआ है जिसमें कछुए और मछलियों के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विशाल स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ओयला माता मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मैहर के बहुत ही फेमस मंदिर मां इच्छापूर्ति मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। दोस्तों, ये दिव्य और भव्य मंदिर केजेएस सीमेंट प्लांट के अंदर बना हुआ है। मंदिर बहुत ही विशाल प्रांगण में स्थापित है, साथ ही बहुत ही आकर्षक शैली में बना हुआ है। आप इसकी भव्यता वीडियो में देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर शाम को आते हैं क्योंकि शाम को लाइट्स में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। आप मुख्य मंदिर में प्रवेश कर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर मोबाइल यूज करना मना है, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, मंदिर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। सच में बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है। शाम को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो आप एकदम लास्ट में शाम को ही यहाँ पर दर्शन करने आइए। तो इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में आप शाम वाली ट्रेन से अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं, या फिर आप रात में अपने होटल में आराम करने के बाद में अगले दिन अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क भंडारा भी 11 बजे से 3 बजे तक होता है। इसके अलावा रोपवे टिकट काउंटर के पास में ही मां शारदा अन्नकूट ट्रस्ट के द्वारा मात्र 15 रुपये में आपको भरपेट भोजन करने को मिलता है। वहीं अगर आप ढाबे या रेस्टोरेंट में भोजन करना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन और मंदिर रोड पर बहुत से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहां पर आप बहुत ही आराम से खाना पीना कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, तो सितंबर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आप कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि पड़ती हैं, उस समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। वहीं मई और जून में भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। जुलाई और अगस्त में बारिश का टाइम रहता है, तो आप चाहें तो जुलाई और अगस्त को छोड़ भी सकते हैं। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, ऐसे दोस्तों अगर आप सुबह आ जाते हैं तो पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। वहीं एक नाइट का स्टे यहाँ के लिए इनफ रहता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। आप कितने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और सेम डे दर्शन करके वापसी कर लेते हैं तो 3000 से 3500 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप यहां पर एक नाइट का स्टे करते हैं और आप 2 से 3 लोग हैं तो 4000 से 5000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको मैहर देवी की यात्रा और दर्शन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सुझाव हों तो उनको ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियोज़ में उनको ज़रूर शामिल किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर शेयर करें। वहीं अगर आप अभी तक अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।